मध्य प्रदेश के खंडवा के कोतवाली थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले एग्रीकल्चर कॉलेज में रैगिंग के मामले को लेकर एबीवीपी के कार्यकर्ता रोहित गौली जब वहां पर पहुंचे तो उनके साथ में गेट के बाहर कुछ युवाओं द्वारा लठ डंडे लेकर मारने को लेकर उनके पीछे दौड़े। ये वहां से दौड़ते हुए पेट्रोल पंप के पास पहुंचे। उनकी गाड़ी रोड पर खड़ी हुई थी जो कि बुलेट के साथ तोड़फोड़ कर दी। मौके पर पहुंची कोतवाली पुलिस ने जांच शुरू कर दी। ये बुलेट हम आपको दिखा रहे, ये बुलेट को पूरी तरीके से तोड़ दिया गया, कांच टंकी। उसी को लेकर एबीवीपी के सभी कार्यकर्ता भी एग्रीकल्चर कॉलेज में पहुंचे। बताया जा रहा है कि एग्रीकल्चर कॉलेज में जूनियर और सीनियर के बीच मामले उजागर हुए। उसी को लेकर एग्रीकल्चर कॉलेज में एबीवीपी के कार्यकर्ताओं के पास में काफ़ी समय से इस मामले को लेकर युवा आ रहे थे। जब एबीवीपी के कार्यकर्ता वहां पर उन्हें समझाने के लिए गए तो उनके साथ में कुछ युवाओं ने मारपीट की, जिसका वीडियो भी वायरल हुआ है रोड पर दौड़ते हुए। ये मामला एग्रीकल्चर कॉलेज का है जहां पर रैगिंग को लेकर मामला दिन पर दिन बढ़ते जा रहा था। कुछ दिनों पहले भी रैगिंग को लेकर एक साल पहले एक युवक ने गलत कदम उठाने की कोशिश की थी, पर परिजनों ने संभाल लिया। आज फिर ये मामला रैगिंग का सामने आया है, जिसको लेकर कोतवाली पुलिस भी मौके पर पहुंची और जो युवा है वे भी कोतवाली थाने में पहुंचे, जिसके साथ गाड़ी में तोड़फोड़ की। उसने मामला भी दर्ज कराया गया है। रैगिंग का कॉलेज पर लगा रहे आरोप। कृषि कॉलेज के हॉस्टल में जो विद्यार्थी पढ़ रहे हैं वो आए दिन रैगिंग का मामला हमारे कुछ सामने आया था, जिसमें से कुछ 3 छात्र एबीवीपी के पास कम से कम 4 बार आ चुके हैं। इनकी कुछ इस प्रकार से रैगिंग वो लेते हैं कि रात में 2 बजे से बिठाते हैं और फुल यूनिफॉर्म पहना के बिठाते हैं और बोलते हैं कि यूनिफॉर्म आपकी कंप्लीट चाहिए, अगर ऊपर मुंडी उठाओगे तो आपको मारेंगे, सेविंग नहीं होगी तो मारेंगे। इसके बाद इनको एक पॉकेट डायरी देते हैं। उस डायरी के अंदर पूरी क्लास में अगर जितनी छात्रा है उनका नंबर आपको लेके आना, अगर आप नंबर नहीं लेके आएंगे तो भी हम आपको मारेंगे। इस प्रकार से इन हॉस्टल के अंदर रैगिंग ये लेते हैं और रात में शराब पीते हैं। इसी विषय को लेके आज फिर इनकी समस्या, बच्चे हमारे पास आए थे तो हम समस्या के लिए बात करने आए थे। तो ये हॉस्टल के जितने बच्चे हैं सब हमारे, एक रोहित गोली हमारा कार्यकर्ता है, इसके ऊपर लकड़ी और लठ ले लेके दौड़े तो ये तो भाग चुका था वहाँ पर, इसकी गाड़ी को उन्होंने फोड़ दिया। कौन लोगों ने? ये हॉस्टल के सीनियर, हम यही बंजारे विद्यार्थी परिषद नगर मंत्री। वो वीडियो में सर रात को रोज 8 बजे खड़ा करेंगे, मतलब हम भी हॉस्टल में रह चुके हैं, वहाँ से भागे 8 बजे खड़ा करते हैं सर, और रात को 2 बजे तक ऐसी मुंडी नीचे करके खड़ा रखो और थोड़ी सी मुंडी ऊपर हुई तो सब सीनियर मिलकर 5-5 झापड़ मारेंगे सर। ऐसा होता है सर रैगिंग में। और सर ये हमारे से क्लीन शेव नहीं है तो सर हमको इतना बुली करा कि तुम बाहर मिलोगे। उनको धमकियाँ मिली सर। जैसे सर मेरे डिबेट कंपटीशन में सिलेक्ट हुआ, पर मैं सर हॉस्टल का नहीं हूँ तो मैं सिलेक्ट नहीं हूँ, मतलब मैं पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। मैं अगर डे स्कॉलर हूँ, मैं वॉलीबॉल क्रिकेट नहीं खेल सकता, मतलब अगर हम खेलेंगे तो हमको मारेंगे सर। सबसे लास्ट कहने वाला हूँ और मैं मतलब बीएम एग्रीकल्चर कॉलेज का विद्यार्थी हूँ। हम जैसे मतलब कॉलेज में आते हैं तो यहाँ पे रैगिंग बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। मैं मतलब शुरू से हॉस्टल में रह रहा था 15 दिन, वहाँ पर हमसे बहुत ज्यादा दुर्व्यवहार हो रहा था। जैसे हमें 8 बजे खाना खाने के बाद 2 बजे तक खड़े रखते थे, बिठा के मतलब सोने नहीं देते थे 2 बजे रात तक। और जैसे शुक्रवार शनिवार के दिन खड़ा रखा जाता था गर्दन झुका के 3rd बटन पे, किसी सीनियर के से नजर नहीं मिलाने देते थे। अगर गलती से आपकी नजर मिल भी गई तो सीनियर वन फिर उस पर मतलब माराकुटी करते थे। और जैसे शुक्रवार के दिन तो सबको मारा जाता था, भले ही उसकी गलती हो या नहीं हो। एक सीनियर मिनिमम 5 से 10 झापड़े मारता था और मिनिमम 40 से 50 सीनियर होंगे और ये सारे मतलब हमारे साथ किया जाता था। और रोज डेली हमसे मुरुच दाढ़ी क्लीन करने का बोलते थे और ड्रेस कोड वगैरह लाइन से चलो और बहुत गलत चीजें करवाते थे। जैसे रात को 2 बजे रात को गर्ल्स हॉस्टल में ले जाना, रस्सी बम फुड़वाना और हमारी मर्जी के बगैर हमसे बहुत ज्यादा कार्य करवाते थे, बहुत अश्लील हरकतें करवाते थे। बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा। कब से चल रहा था? ये
मैं यहाँ पे 17 तारीख से आया हूँ, मतलब जब से चल रहा है, और हमारी कॉलेज स्टार्ट 21 से हुई थी, पर हमें 4-5 दिन पहले दिया गया था। मतलब उन्होंने एक ड्रेस कोड हमसे बनवाया था, जूते वगैरह, मूछ दाढ़ी क्लीन, और मतलब किसी धर्म का कलावा वलावा कुछ नहीं, धर्म भी नहीं मानने देते हैं यहाँ पर, और हमारे साथ बहुत दुर्व्यवहार किया जाता है। हमें, अगर हम डे स्कॉलर है, जैसे हम हॉस्टल से बाहर आ गया हूँ मैं, तो हम जब तक पूरे हॉस्टलर कॉलेज में जाके बैठ नहीं जाएंगे, तो हम जब तक कॉलेज में बैठ नहीं सकते। और अगर किसी दिन हॉस्टलर कॉलेज नहीं आ रहे हैं, तो उस दिन हमको भी कॉलेज नहीं आना है, और हम मतलब कॉलेज में सबसे लास्ट में बैठेंगे, किसी भी कंपटीशन में हम मतलब हिस्सा नहीं ले सकते हैं। आज हमने एबीपी वाले कार्यकर्ता को बुलाया था, वो उन्हें समझाने के लिए आए थे, तो उन्हें गेट पर रोक लिया गया और अंदर नहीं आने दिया, और हमारे मतलब जो बेसमेंट ने हमें गाली गलौज करके हमें कॉलेज के बाहर निकाल दिया। और वो भैया मतलब आए थे समझाने, तो उसको गाली गलौज करके 30-40 लोग उनको डंडे से मारने बाहर गए, और उनके पीछे दौड़े, उनकी बुलेट वगैरह को फोड़ दिया और उनको मारने के लिए गए। आपका क्या का एक तरह से ये बैग पूरा फर्स्ट ईयर का है। अच्छा, है ना, ठीक है। ओके। और कोई ड्रेस कोड नहीं है, ऑफिशियल कोई ड्रेस कोड नहीं है। और जब ये अभी इनको आए हुए अभी 1.5 महीना ही हुआ है। जी जी। और उसके बाद विक्रम का प्रोग्राम था, तो हमें ये था कि इनने कोई हमने लगातार काउंसलिंग की है, IAS और ये भी हमारे यहाँ इसमें आए हैं कि किसी प्रकार की समस्या हो, किसी प्रकार की समस्या इनने कभी नहीं बताई। और इसके पहले 3 जरूर आए थे, जो इन्होंने कहा था कि सर हम लोग हॉस्टल में नहीं रहना चाहते हैं, और हमसे ज़बरदस्ती, तो मैंने वार्डन को बुलवाया था और बिल्कुल पूछवाया था, तो उनका ये कहना है कि ज़बरदस्ती कोई हॉस्टल में नहीं रख सकता, अगर नहीं रखना है तो उसके बाद ये बाहर चले गए। और उसके बाद इनका कहना है कि हमको परेशान किया जा रहा है। तो हम लोग पूरे लगातार, हमारी जो वार्डन और ये सभी टीम है और क्लासेस में लगातार जा रही है और लगातार काउंसलिंग कर रही है कि हमें इस बारे में ज़रा रिपोर्ट तो करे कोई, कि इस बारे में क्या सत्यता है। तो किसी ने भी सत्यता नहीं बताई और किसी ने भी ये नहीं कहा। आज पुलिस क्यों आई थी? आज पुलिस ने ये कहा, मुझे बताया लड़कों ने कि सर मारपीट हो गई है, गाली गलौज कोई कर रहा है, और उसकी हमने मोटरसाइकिल रख ली है। तो उतने बीच में पुलिस आ गई। ठीक, ये पुलिस ठीक। क्या नाम लिखता आपका है? नाम क्या? मैं डॉक्टर दीपक हरी राणा। थैंक यू दीपक हरी राणा जी। अधिष्ठाता कृषि महाविद्यालय खंडवा हूँ। और मुझे फ़ोन पे किसी ने सूचना दी कि बाहर आपके लड़कों ने मारपीट की है। तो मैं बाहर निकला तो लड़के झुंड बना के खड़े थे। तो उनका ये कहना था कि सर कोई सज्जन जो है बाहर के गेट पे चौकीदार से मोटरसाइकिल पे आए थे, गाली गलौज कर रहे थे, और चौकीदार ने फिर हमको बुलाया, तो हमारी उनमें आपस में बहस हुई है। इतनी जानकारी उन्होंने मुझे दी, और उसके तुरंत उपरांत फिर पुलिस भी आ गई है जी। तो वो आगे जांच कर सर, रैगिंग वाली जो बात कही जा रही है कि हॉस्टल में जो बच्चे हैं, जूनियर जो हैं, उनके साथ दुर्व्यवहार होता है, मनमानी की जा नहीं, रही है। बिल्कुल। ये देखिए, हमने लगातार काउंसलिंग हम कर रहे हैं, लगातार जानकारी ले रहे हैं। किसी भी के द्वारा भी सूचना नहीं दी गई थी। जो रैगिंग की बात आप जो कर रहे हैं, इसमें से 3 बच्चे मेरे पास आए थे। उनका ये कहना था कि सर हम हॉस्टल छोड़ के जा रहे हैं क्योंकि हमको ज़बरदस्ती इन्होंने फॉर्म भरवा दिया है। तो मैंने ये भी कहा था कि हमारे सब वार्डन से ऐसा कभी भी नहीं हो सकता कि ज़बरदस्ती आपसे फॉर्म भरवाए जाए। तो फिर उसके बाद उनका ये बता रहे कि बहुत प्रताड़ित कर रहे हैं, रात में रातों रात जगा रहे हैं, नहीं, गर्ल्स ये कॉलेज में फटाके देखिए, ये फुटवा रहे सूचना हैं। हमारे पास बिल्कुल नहीं। पटाखे तो दीपावली थी, पटाखे सभी जगह फूट रहे थे। एंटी रैगिंग कमेटी बाकायदा जांच करती है, अगर कोई सूचना मिलती है तत्काल वो जांच करती है और एक्शन लेती है। पर इनके द्वारा कोई भी सूचना नहीं दी गई। और मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो बच्चे आए हुए हैं, इनका लगातार दीक्षारंभ प्रोग्राम चल रहा है और लगातार 15 दिन चला हुआ है, जिसमें हमारे विभिन्न फैकल्टी मेंबर्स द्वारा, बाहर के रिसोर्स पर्सन द्वारा जानकारी दी जा रही है। इनको बताया जा रहा है कि अगर आपको कोई प्रताड़ित कर रहा है, एंटी रैगिंग की फिल्म दिखाई गई है। और ये भी कहा गया कि अगर कोई, पर किसी के द्वारा भी ये नहीं कहा गया है कि हमें प्रताड़ित किया गया। मात्र जो आज ये बात कर रहे थे, इनका ये कहना है कि सर हमें ऑडियो के द्वारा धमकी दी गई। एंटी रैगिंग का मामला है, इनका ये कहना है बाहरी विवाद। कितने बजे के घटनाक्रम है और ये करीब कौन सी क्लास के बच्चे हैं? ये नहीं, ये तो पूरा हमारे कॉलेज के हैं और जो सभी ईयर के हैं इसमें बच्चे पूरे। और जो कहा जा रहा था कि जो बाहर का है वो इस परिसर में तो कुछ नहीं हुआ था, गेट परिसर के में बाहर, नहीं हुआ, गेट के बाहर हुआ है। तो ये गेट के बाहर निकले तब तक पुलिस की गाड़ियां यहाँ पहुंच चुकी थी। ठीक। अरे हुआ यूँ था अरे कि पीछे मत जाओ यार, हम आगे हुआ यूँ था कि मुझे फ़ोन आया
और वहाँ पे एग्रीकल्चर कॉलेज में खैर मतलब ये आज की समस्या नहीं है, काफ़ी विगत दिनों से मतलब वहाँ पे जूनियर छात्रों के साथ में सीनियर छात्र रैगिंग करते हैं एवं उनसे बहुत सी हरकतें करवाते हैं, ठंड के समय उनको मारते हैं, हर एक घटनाएं करते हैं। और उनके अंदर जितने भी छात्र हैं वो लोकल खंडवा के एक भी नहीं है, सब बेचारे बाहर के भिंड मुरैना के, यहाँ के आउट ऑफ सिटी के, सिटी का बच्चा एक भी नहीं है। अब उनके साथ में अभी कैंपस के अंदर रहते जाने घटना होती है, बस सर मेरे को बोल रहे कि सूचना मिली नहीं है। यहाँ तक कि सर को मैंने हफ्ते भर पहले उनके मतलब ऑफिस के अंदर मैंने आके उनको अवगत कराया था कि सर इसमें की समस्या आ रही है रैगिंग, क्या इनके ऊपर ध्यान दो। सर बोले ठीक है करेंगे। आज ऐसी घटना हुई, मैं वहाँ पे बात करने के हिसाब से गया तो एक तो इनके चौकीदार ने मेरे को देख के गेट नहीं खोला और मैंने इनके चौकीदार को मैंने बोला भी मेरे को तुम्हारे डीएन सर से बात करनी तो मेरा गेट तो खोलो, तो उन्होंने गेट खोला नहीं। और जब मेरे को छात्रों हाथ में मतलब लट लेके 60 एक मेरा आंख के ऊपर आए मेरे को मतलब हमला करने के लिए, जब उनके चौकीदार ने गेट खोल दिया था और मैं बात करने गया उस समय चौकीदार ने गेट नहीं खोला। ये तो साफ दिख रहा है कि सर ये मतलब ये सीनियर जो इनको मतलब रैगिंग कर रहे हैं ये उनका पक्ष ले रहे हैं और जो जूनियर जो मतलब रैगिंग का शिकार हो रहे हैं वो तो ठीक है, नॉर्मल है, चल रहा है चलन, तो कोई दिक्कत नहीं है। घटना पहले है या पहले हो चुकी अरे सर पहले भी हो चुकी है, ये तो आज से नहीं है, कई सालों से होते आ रही है। कोई घटनाक्रम में कोई मौत हुई है? अरे कई हुई है भाई साहब, कई वहाँ पे जो मतलब जो रैगिंग का शिकार होता है बच्चों, उन्होंने कईयों ने पाया मतलब पाइजन पिए आज से 2 3 4 साल पहले। अब वहाँ का मतलब इतिहास तो उठाइए। हाँ लिखा दी है सर, हाँ जो सीनियर थे उनके खिलाफ लिखाई है। और मैं वहाँ से निकला हूँ, मेरे पे हमला करे थे, मैं निकल गया था तो उन्होंने मेरी गाड़ी को शिकार बना लिया था। आपके साथ भी कुछ मारपीट? मेरा नाम रोहित अरुण गवली है, मैं कार्यकर्ता हूँ विद्यार्थी परिषद का।